ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही साईं भक्त खड़े हुए हैं जो बाबा से बेइंतहा प्यार करते हैं और बाबा ने इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी लीला की है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कैसे जुड़े और बाबा ने इनको किस तरह से आशीर्वाद दिया। आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही लोधी रोड में ही रहता हूँ, न्यू खन्ना मार्केट लोधी रोड में ही। अच्छा, तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब आप बाबा को आपने कैसे जाना? मतलब आप बाबा को किसी ने बताया या आप खुद आए कैसे बाबा से? पहले क्या है कि पहले शिव भक्ति करते थे। अच्छा, शंकर जी के व्रत करते थे, भक्ति करते थे। अच्छा। यहाँ बगल में शिव मंदिर है तो वहाँ आते थे। वहाँ आते थे तो तब फिर बाबा के पास यहाँ भी शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ शुरू हो गए तो फिर बाबा के साथ लगन लग गई। अच्छा, लगन ऐसी लगी कि अब वही हमारे सब कुछ है। सारी पूजा पाठ सब बंद कर दिया हमने, सिर्फ एक को ही मान के चलते, वो है साईं। वो सदगुरु है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, संसार के मालिक है, वही सब कुछ है। ठीक है, सिर्फ ये हमारे जीवन के जो अनुभव हैं वो उनके साथ बहुत अच्छे हैं। बाबा सच्चे दिल से अगर आप उन्हें चाहते हैं तो बाबा आपको भी सच्चे दिल से आपको चाहते हैं। कितने साल हो गए आपको बाबा के साथ? करीब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। हाँ। तो अगर आपकी लाइफ में खुद बाबा ने ऐसा अनुभव किया है जो आप हमेशा याद रखते हैं कि हाँ बाबा ने मेरी लाइफ में ऐसा कुछ किया है, तो कुछ हमारे साईं भक्तों के लिए बताइए। एक बार बाबा मुझे शिरडी जाने की इच्छा हुई। अच्छा, मेरे पास पैसे कम थे। अच्छा, हाँ, तो मैंने कहा बाबा मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, ठीक है, और बिना टिकट अच्छा, यहाँ से दिल्ली से शिरडी गए और वापस शिरडी से वापस बिना टिकट दिल्ली आए। और एक बार नहीं 2 बार किया मैंने ऐसा। तो आपको मतलब कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। बाबा बस ये है, बाबा से बोल दिया, बाबा ने ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहते हैं ठीक है ना, हाँ। तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने मतलब इस तरह से आपको शिरडी बुलाया। शिरडी बुलाया, 2 बार बुलाया। एक बार तो मैं 11-12 दिन रुका था। अच्छा, हाँ, और अभी भी होके आया। नई साल में भी शुरुआत मैंने बाबा से ही करी शिरडी में। अभी भी 10 दिन पहले भी गया था शिरडी। और आपका जैसे आपके घर में बाबा ने कुछ लीला करी हो या हमारे साथ एक क्या हुआ, एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे तो वो ट्रेन वापस हम दिल्ली आ रहे थे झांसी से। अब झांसी से दिल्ली आ रहे थे, वो ट्रेन ना तो निजामुद्दीन रुकती है ना ही नई दिल्ली रेलवे से जाती है। ये बीच के रास्ते पातालकोट एक्सप्रेस कहलाती है, वो सराय रोहिल्ला जाती है, सब दिल्ली सब रुकती है। तो हमारी नींद सुबह की मॉर्निंग का टाइम था, सो के उठे, देखा तो कि दिल्ली समथिंग स्टेशन निकल चुका था। हमने कहा किस ट्रेन पे शुरू हो गाड़ी तो उतर जाएंगे। तो देखा एक पटेल नगर लोकल का स्टेशन आता है, उसी लाइन से जा रही थी ट्रेन। तो हम उतरने के लिए मतलब कुछ स्लो थी और बड़े हल्की स्पीड से आगे गए और हम कूदे तो हम ऐसे गिरे और पटरी के नीचे आ गए। ओहो, पटरी के जब नीचे आ गए, पूरी ट्रेन इंजन के साइड थे, हम पूरी ट्रेन निकल गई। हम एक साइड का आराम से ऐसे लेटे रहे क्या और उठ के पूरी ट्रेन निकल गई, उठ के चले आए घर। मतलब बाबा ने आपकी जान बचा लिया। जान बचा लिया, कुछ नहीं होने दिया। हाँ, इतना दूर था कि हमने जब उतर रहे थे, क्योंकि हमारे पास साईं का ही नाम रहता है विशेषकर, क्यों साईं भक्ति करते हैं, तो उस वक्त हमारे बस साईं निकला और बस कूद गए बाबा का नाम लेकर के। क्या बात, ठीक है ना। गिरे मतलब इस तरह से गिरे, हमें ये पता नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म से गिरेंगे या नीचे गिरेंगे, ये नहीं समझे। हमें ये भी होश नहीं है, उस वक्त का थोड़ी सा याद भी नहीं है कि हम वहां से प्लेटफॉर्म से पटरी पे कैसे नीचे कैसे पहुंचे। अच्छा, इतना याद नहीं है। हम याद आज भी याद नहीं है हमें उतना याद। हाँ, जब नीचे पहुंच गए ऐसे लगा कि जैसे किसी ने हमें ऐसे लिटा दिया आराम से ऐसे उठा मतलब करके। वो बाबा ने ही आपको हाँ, सेफली वहां रख दिया। सेफली रख दिया और आराम से पूरी ट्रेन निकल गई। ट्रेन की पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में लेटे हुए थे। बताइए। तो इस तरह से साईं के चमत्कार हैं। साईं
जो सच्चे दिल से चाहता है उसे साईं उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। पर यह है कि श्रद्धा सबूरी करनी पड़ती है। ये कोई इंसान चाहे कि हमें नहीं, हमने आज भक्ति करी और हमें तुरंत मिल जाए फल, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल यही ठीक है मैं ना? समझाना हाँ। चाहती हूँ सभी भक्तों को, श्रद्धा और सबूरी रखें। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं कि हाँ, वो आपके अगर सच्चे दिल से आप उन्हें चाहते हैं तो वो आपका हमेशा आपके साथ है। हमें तो हम हमेशा महसूस करते हैं कि साईं हमारे साथ कभी इधर खड़े हैं, हमने मंदिर में भी देखा कभी कि हमें लगा कि इधर खड़े हुए, मतलब आपको हाँ मिलते रहते हर पल बाबा। बाबा आपको नजर आते हैं। हाँ मिलते हैं बाबा। अच्छा, तो आपका काम- हम सीढ़ी भी गए तो सीढ़ी में भी बाबा शुरुआत पहले ही उन्हीं से मिले, बाद में देखा तो गायब बाबा। अच्छा, हाँ बाबा की लीला मतलब अलग वहीं है। मिल गए आपको शीरे में। हाँ बिल्कुल, बाबा वहीं जैसे देखा कि वो मतलब बाबा ने आपको खींच लिया, आपको पकड़ के रखा हुआ है। बस अब तो वही है, मुख्य उद्देश्य यही है कि जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाना। इसलिए सारे कोशिश यही है, भक्ति बाबा की ही करते हैं बस। आपका काम रोजगार सब बाबा की कृपा हाँ से। बस सब देखो वही देते हैं, वही करते हैं। जी। कर्मों का भोग तो इंसान को भोगना पड़ता है, ये तो देखिए आपको नहीं छूटेगा। बिल्कुल। सुख हो या दुख हमारे कर्मों का फल है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इतना जरूर है कि दुख मिलने वाला जो दुख है, मिलना मान के चलिए किसी को 100% है, किसी का मान के चलो आप किसी ने बुरे कर्म करे, उसका पैर कटना था बिल्कुल तो क्या होगा, पैर नहीं कटेगा, थोड़ी उंगली में चोट जरूर आएगी आपको। भाई इतना हो जाता है, 1 या 2% दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। जैसे भाई इतना है, भक्ति का प्रभाव ये है। जैसे हमारे डॉक्टर पिल्ले जी थे, हाँ। उनके पैर में फोड़ा, लेकिन वो कहते थे मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन बाबा ने कहा कि 10 घंटे तुझे भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ। 10 घंटे के बाद तुम ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल। बाबा जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो जो आपकी तकलीफ होती है वो थोड़ी सी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल है। हमें वो भुगत नहीं पड़ता है, एक बार नहीं पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन जब वो साईं हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो दुख हमारे कम होने लग जाते हैं। लेकिन आप सच्ची भक्ति और श्रद्धा से अगर बाबा को पुकारते हैं तो बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं। जैसे इन्होंने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बाबा से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाबा का नाम लेके वो ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में ना टीटी आया ना टिकट चेक हुई, और इस तरह से वो बाबा ने इनको बुला लिया। वापिस भी ट्रेन से आए बिना टिकट, और देखिए वापिस भी और एक बार और दोबारा फिर भी इस तरह से गए हम, तब भी वापस आए ट्रेन बिना टिकट। तो ठीक है, कहते हैं इस ना तरह कि से ही जब है। बाबा की कृपा होती है तो वो कुछ बाबा को बुलाना है हाँ। तो फिर वो नहीं देखते। अच्छा। अगर आपकी जिद्दा लगन है, आपकी इच्छा प्रकट हो रही बाबा के, तो बुला लेते हैं। फिर वो सच्ची दिल होना चाहिए, सच्चा दिल। और ये है कि जो भी साईं भक्त अगर सच्ची भक्ति करे, निस्वार्थ भाव से भक्ति करे, स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि बाबा हमें ये मिल जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये सब चीजें बहुत अच्छी बात ये है। भौतिक चीजें हैं। बिल्कुल। मुख्य चीज करिए कि ये जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाना, क्योंकि साईं ही है, क्योंकि साईं सदगुरु है, साईं पार ब्रह्म परमेश्वर है, वही प्रकाश स्वरूप में पूर्ण ब्रह्म है, वही इंसान को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बाकी सदगुरु के अलावा पार ब्रह्म, क्योंकि काल भगवान से ऊपर यही है जिनका काल पर निरंतर होता है। कहते हैं जिसको राकेश साईं है उसे कोई मार नहीं सकता, चाहे पूरा जग बैरी हो, कोई मार नहीं सकता उसे। ठीक है, तो इसीलिए साईं ही एक ऐसे है, सदगुरु ही है कि जो कि काल पर नियंत्रण है उनका। ठीक है, तो यही है कि सच्ची भक्ति करो, और कुछ यही करना चाहिए इंसान को, सच्ची भक्ति करो, जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाओ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। और भक्ति 100% होगी तभी आपकी फलदायक होगी। बिल्कुल। और विकार, जो 6 प्रकार के विकार हैं, उन पर विजय प्राप्त करना, अपने मन को इस तरह से दृढ़ करना होता है कि पूरे उन विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी आप जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाएंगे। तीसरा कारण कर्ज होता है। इंसान को सारे कर्ज निपटाना ही पड़ेंगे, चुकाना ही पड़ेंगे। तो बाबा से बोलोगे तो बाबा सारे तुम्हारे कर्ज चुकवा देंगे, क्योंकि कर्ज चुकाना, बिना कर्ज जब तक कर्ज नहीं चुकेगा, जब तक जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति नहीं पा सकता। इंसान को उस भोग पड़ना ही, मतलब बार-बार जन्म लेना ही पड़ेगा। क्या बात। तो इसलिए इंसान को यही है कि जन्म मरण की परंपरा से मुक्ति पाना है तो
सदगुरु की भक्ति करिए, साईं की भक्ति करिए, ठीक है, सच्ची भक्ति करिए। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी बातें आप लोगों को समझाई कि बाबा की भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाबा में लीन हो जाते हैं, जब उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तभी हम उनके करीब पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया हमारे जीवन में कि लोग कहने लगे पागल हो गए अच्छा। भक्ति में, लेकिन क्या है कि हम जैसे सीढ़ी में आरती चलती तो हम हमेशा पागल की तरह हो जाते हैं। चाहे मोबाइल में देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब वो उसी में लीन रहते थे ज्यादा। कहते हैं ना, जब तक पागल नहीं होते तब तक भक्ति नहीं हाँ, बस 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 ये है। पागल पागल मत बोलो साईं की, मैं हूँ दीवानी साईं की। कि जब हम पागलपन हो जाता है, जब लोग हमसे पागल कहने लग जाते हैं, तभी तो पता लगता है कि ये साईं के भक्त हैं। हम बचपन से भक्ति की है हमने। अच्छा। और हम भगवान जी कहते, भगवान जैसी से कोई मिला है, कहते हैं लोग भगवान कहाँ है, लेकिन हम भगवान से ही मिले हैं, साईं से भी मिले हैं। बिल्कुल। साईं से भी हम मिल चुके हैं, बाबा से मिल चुके हैं। मतलब जो कुछ अंदरूनी, मतलब आपने आत्मिक देखो क्या है, शरीर रूप से वैसे मिले वो याद में नहीं है, लेकिन आत्मिक स्वरूप से हम साईं से मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सच्ची भक्ति करता है इंसान तो बाबा भी दर्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, मेडिटेशन करें या बाबा में भक्ति में लीन हो जाएं तो बाबा आपको दर्शन जरूर देते हैं। तो जैसी भक्ति इन्होंने की है वैसी आप लोग भी जरूर भक्ति करें। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोगों के पास भी बाबा के कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, जय साई राम।